भारत के उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार सब एक साथ मिलते हैं। सदियों से यह पवित्र जगह भक्तों को अपनी तरफ खींचती रही है, लेकिन इसके हर पत्थर के पीछे कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका जवाब आज शायद साइंस के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा और हाल का सवाल तो यही है कि 2013 में जब वो भयानक बाढ़ आई जिसने अपने रास्ते की हर चीज को मिटा दिया, तो ये हजारों साल पुराना ढांचा कैसे बच गया? कैसे? और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी पुराना एक और रहस्य है। एक ऐसा दौर था जब ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और आखिर में वो दिव्य रहस्य जो शायद हमारी आपकी समझ से भी परे है। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे हाल के और सबके देखे हुए चमत्कार से। 2013 की वो भयानक बाढ़। वो तारीख थी 16 जून 2013, एक काली रात, जब चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने और जबरदस्त बारिश से आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लगभग 6000 जानें चली गईं और केदारनाथ के आसपास का पूरा इलाका, होटल, घर, दुकानें, सब कुछ पानी के सैलाब में बह गया। और इसी तबाही के बीच कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है भीमशिला। बाढ़ के साथ बहकर आई एक बहुत बड़ी चट्टान जिसने मंदिर को बचाया। तो हुआ ये कि जैसे ही पानी का सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ा, ये भारी भरकम चट्टान लहरों के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, मानो किसी ने उसे वहां रख दिया हो। इसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। जरा सोचिए, अगर ये शिला मंदिर से टकरा जाती तो क्या होता? पर इसकी वजह से न सिर्फ मंदिर बचा, बल्कि अंदर पनाह लिए हुए करीब 300 लोगों की जान भी बच गई। लोग इसे किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। अब मंदिर का इस तरह बचना ये सवाल तो जरूर खड़ा करता है कि आखिर इसे इतना मजबूत बनाया कैसे गया था? इसका राज छिपा है एक बहुत ही पुरानी और कमाल की टेक्निक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग तकनीक। इसमें मंदिर के भारी पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या मसाले का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। मतलब कल्पना कीजिए, पुराने कारीगरों ने बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से काटा कि वो एक दूसरे में किसी पजल के टुकड़ों की तरह एकदम परफेक्ट फिट हो गए। इसी कमाल की टेक्निक ने मंदिर को इतना फ्लेक्सिबल और मजबूत बना दिया कि 2013 की बाढ़ जैसी भयंकर आपदा भी इसे हिला नहीं पाई। पर इतनी जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हाथ आखिर किसके थे? ये सवाल हमें कैसे से किसने पर ले आता है, जो इस मंदिर के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है। देखिए, इसके बनने को लेकर 4 मुख्य कहानियां हैं। कुछ पौराणिक कथाएं इसे महाभारत के पांडवों और भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण से जोड़ती हैं। वहीं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य और 11वीं सदी में राजा भोज की भूमिका की तरफ इशारा करते हैं। सबसे मशहूर कहानी महाभारत की है। जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तो शिवजी ने उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही शिवजी जमीन में समाने लगे, भीम ने उनका पिछला कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया। यही हिस्सा आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर को बनवाया था। चलिए, अब जरा और बड़े रहस्यों की ओर बढ़ते हैं, जो सदियों और महाद्वीपों तक फैले हुए हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स की एक रिसर्च से बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली है। 13वीं से 17वीं सदी के बीच, जिसे वैज्ञानिक मिनी आइस एज कहते हैं, केदारनाथ का पूरा इलाका ग्लेशियर के नीचे आ गया था। मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ की मोटी चादर में दफन रहा। लेकिन जो बात साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देती है, वो ये है कि इतने सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी मंदिर के स्ट्रक्चर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। अब आते हैं अगली दिमाग चकरा देने वाली पहेली पर। मंदिर की लोकेशन, जो 79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। केदारनाथ, कालेश्वर, श्रीकालहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम और रामेश्वरम,
ये 7 बहुत बड़े शिव मंदिर हैं जो उत्तर से दक्षिण तक 2300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हैं, और ये सभी के सभी एक ही सीधी लाइन 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बने हैं। ये एक ऐसी जियोमेट्रिकल प्रिसिजन है जो आज के इंजीनियरों को भी चौंका देती है, खासकर ये सोचकर कि हजारों साल पहले तो जीपीएस जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो अब यहाँ 2 बातें निकल कर आती हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान और आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना मानती हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि ये मंदिर अलग अलग समय पर वास्तु सिद्धांतों के हिसाब से बने थे। और अब बात करते हैं उस सबसे गहरे रहस्य की, जो शायद इस भौतिक दुनिया की समझ से भी परे है। बस एक बार सोचकर देखिए, हर साल सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है, तो जाने से पहले अंदर एक दीपक जलाया जाता है। और जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर सब कुछ वैसा ही साफ सुथरा मिलता है जैसे कोई रोज वहां पूजा कर रहा हो। मान्यता ये है कि जब इंसानों के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, तब देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब ये अटूट आस्था है या कोई ऐसी ऊर्जा जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। तो कुल मिलाकर इंजीनियरिंग के ये चमत्कार, इतिहास की इतनी सारी परतें और ऐसी घटनाएं जिनका कोई सीधा सरल जवाब नहीं है, ये सब मिलकर ही केदारनाथ को इतना अनोखा और रहस्यमयी बनाते हैं। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इन सभी चमत्कार के पीछे वाकई प्राचीन ज्ञान और किसी दिव्य शक्ति का कोई अनदेखा धागा है? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और आस्था की दहलीज पर हमें सोचने के लिए अकेला छोड़ जाता है।